साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुला खत। फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। हमारे फ़ौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फ़ौज और आवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए एस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, ताकि आवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ते हुए फासले और फ़ौज की बदनामी को कम किया जा सके। पहली और सबसे बड़ी वजह 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली और अवामी मैंडेट की सरेआम चोरी है, जिसने अवाम के गुस्से को उभारा है। जिस अंदाज में एजेंसियां पूरी पोल धांधली और नताइज कंट्रोल करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग में मुलविस रही हैं, इसने कौम के एतमाद को शदीद ठेस पहुंचाई है। सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर अर्धली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई। दूसरी वजह 26वीं आईनी तरमीम है। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को कंट्रोल करने की गर्ज से मुल्क में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, इसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम में शदीद नफरत पाई जा रही है। मेरे मुकदमात पाकट जजिस के पास लगाने के लिए नासिर जवेद राना ने फैसले को मुलतवी किया। अदालतों में जारी कोर्ट पैकिंग का मकसद यही है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात मनपसंद जजीज के पास लगाकर अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। इस सब का मकसद मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसले, इंसानी हकूक़ की पामाली और इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी है, ताकि अदलिया में कोई शफाफ फैसले देने वाला ना हो। तीसरी वजह पीका जैसा काला कानून है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। अब पीका की सूरत में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी खदगन लगा दी गई है। इन सब की वजह पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी खतरे में है। इंटरनेट में खलल की वजह से हमारी IT इंडस्ट्री को $1.72 बिलियन से ज़ायद का नुकसान हो चुका है और नौजवानों का कैरियर तबाह हो रहा है। चौथी अहम वजह मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात पर रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला मुसलसल जारी है। हमारे लीडरान और कारकुनान की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए 1 लाख से ज़ायद छापे मारे गए। 20,000 से ज़ायद वर्कर्स और सपोर्टर्स की गिरफ्तारियां की गईं। इन्हें अगवा किया गया, लोगों के खानदानों को हरासा किया गया और तहरीक इंसाफ को कुचलने की गर्ज से मुसलसल इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, जिसने अवामी जज्बात को मजरूह किया है। पांचवी बड़ी वजह मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की बदौलत मौशत का बुरा हाल है, जिसने अवाम को मजबूर कर दिया है और वो पाकिस्तान छोड़कर अपने सरमाए समेत तेज़ी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। मुआशी अदम इस्तेहकाम अपनी इंतहा पर है, ग्रोथ रेट 0 है और पाकिस्तान में सरमायाकारी ना होने के बराबर है। किसी भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी और अदल के बगैर सरमायाकारी मुमकिन नहीं होती। जहाँ दहशतगर्दी का खौफ हो, वहाँ कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। सरमायाकारी सिर्फ तब आती है जब मुल्क में अवामी उमंगों की तर्जमान हुकूमत कायम हो। इसके अलावा सब लिए बेकार हैं। छठी बड़ी वजह तमाम इदारों का अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंतकाम की गर्ज से तहरीक इंसाफ को कुचलने का काम करना है। मेजर कर्नल सतह के अफराद की जानब से अदालती अहकामात की धज्जियाँ बखेरने का सिलसिला जारी है।
عدلیہ کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری فوج پر نزلہ گر رہا ہے۔ پرسوں ATC کے جج نے عدالت میں میری اہلیہ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا، اس کے باوجود کہ وہ آنا چاہتی تھی۔ کسی نادیدہ قوت نے اس کو سبوتاژ کیا۔ بحیثیت سابق وزیر اعظم، میرا کام اس قوم کی بہتری کے لیے ان مسائل کی نشاندہی ہے جس کی وجہ سے فوج مسلسل بدنامی کا شکار ہو رہی ہے۔ میری پالیسی پہلے دن سے ایک ہی ہے، یعنی فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے۔ ملک کی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کی خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کے لیے صرف ایک ہی ضرورت ہے، اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی معین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائنر بن جائیں گی۔